नीचे किया ही था कि एकदम से सबकी लाठियां चटकने लगी। और जब लाठी चटकने लगी तो सब घबराए। अरे कन्हैया समाज, तू ही समाज है, हमारे बस की बात ना है। कन्हैया ने कही, मैंने कही ना, मानता ना है, मैं भगवान हूँ। अरे हाँ पता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते है। पर कन्हैया ये बता, हमारी ऐसे मोटे मोटे जे लाठी जे टूट रहे हैं और तेरे हाथ में ऐसा कैसा जादू है। कन्हैया ने कही, सुनो और श्री राधे जी की कृपा से और मैंने गिरवर लियो उठा, कहने लगे कन्हैया, मैं इतने दिना से ताकत इकट्ठी जैसे न कर रहा हूँ, कबू संकट आ सकते हो हमारे ब्रज में। कितना माखन खाया मैंने पता है, और तुम्हारी तरफ से और वो जादू मिल गया। क्योंकि जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं ना तो तुमसे मोर शक्ति मिले। और राधा रानी की कृपा का तो कहना ही क्या है। बोली वृंदावन है लाल की जय हो। तो आज सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में आए हैं। न जाने कितने दूर दूर के ऐसे भक्त ने भगवान के दर्शन किए जिन्होंने केवल नाम ही नाम सुना था कन्हैया का, कभी देखा नहीं था। तो जब इंद्र को पता चला कि बहुत दिन हो गए बारिश होते होते, देखकर आओ ब्रज का हाल क्या हुआ है। तो इंद्र के पार्षद आए और आकर के देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ गई है, वृंदावन में धूल उड़ गई है, बिल्कुल भी जल नहीं है। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, भगवान वो जल इतना बरसा तो गया कहाँ, ब्रज में क्यों नहीं आया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा भगवान जब अपने भक्त की रक्षा करते हैं ना तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते, पूरा इंतजाम करके चलते हैं। भगवान कन्हैया को पता चल गया था कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है, तो पूरे ब्रज मंडल के शेषनाग द्वारा उसको बांध लगा दिया गया था ताकि जल बाहर का अंदर ना आ सके ब्रज मंडल में। और एक और ऊपर ही ऊपर एक पर्वत के एक कोने पर सुदर्शन चक्र जल सुखा रहे हैं, दूसरे कोने पर अगस्त मुनि जी जल का पान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने जब अपने ब्रजवासियों की रक्षा की तो इंद्र हार मान करके ठाकुर जी के शरणागत हो गया। बोले वृंदावन है लाल की। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आपके ब्रजवासियों को इतना कष्ट दिया। तो भगवान कन्हैया ने जब इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की तो भगवान कन्हैया तुरंत मान गए। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे सुखदेव मुनि, इतना बड़ा अपराध किया इंद्र ने, फिर भी भगवान थोड़ी सी प्रार्थना पर मान गए, लेकिन ब्रह्मा जी को इतना बड़ा दंड क्यों दिया कि उन्होंने आपकी 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी आपने उनको क्षमा नहीं किया। वो कथा हमें बताइए विस्तार से। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित,
जब सभी ग्वालवाल गऊ चराने गए तो सबको कुछ समय बाद भूख लगी। सब अपने अपने भोजन के थैला लेकर के इकट्ठे हो गए और सबने अपने अपना भोजन खोला तो कन्हैया को अपने हाथ से खिलाने लगे हैं। सभी बहुत प्रेम करते हैं। कन्हैया ने कहा आज मैं किसी के यहाँ का भोजन नहीं करूंगा, आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोजन करना है। पूर्णमासी प्रोधानी का बालक मधुमंगल एकदम सहम गया। क्यों? क्योंकि मधुमंगल बहुत गरीब है। उनके यहाँ पर एक दिन के भोजन की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है। कन्हैया ने कहा मधुमंगल सबको भोजन कराए लेकिन तू ना कराए, आज तो वो तेरे घर को खानो है। मधुमंगल ने हाथ जोड़ के कही कन्हैया लाला देख मैं तेरे लिए भोजन तो ले आता हूँ पर मैंने थोड़ा ही भोजन बनवायो मैया के या माए में लेके आओ। ऐसा कर आज तू सवन पैसे खा ले, कल मैं तो खिला दूंगा। नहीं मैं आज तेरे घर को ही खाना है। मधुमंगल ने सोच लिया कि जी बहुत ढीठ है, शुरू से जाने जिद अपनी पूरी करके रही है तो आज जी माने को नहीं। तो मधुमंगल ने कुछ भी नहीं देखा और दौड़ करके अपने घर गए। घर जाकर के कहा मैया कन्हैया आज मेरे घर को भोजन खाने के लिए मचल गया है और आज तो वो ऐसे लग रही है कि मुझे परेशान करके रख देगा, कछु हो तो खाए भी दे दे। उनकी माँ ने कहा लाला 2 दिन से कुछ बना नहीं है, परसों की ये कढ़ी रखी है, चाहे तो इसको ले जा पर खट्टी हो गई है। मधुमंगल ने कहा ना मैया ले जान दे तू भाई, कम से कम भाई तसल्ली तो है जाएगी कि मैं बाकी ने भोजन लेके आया। आज मधुमंगल उस कढ़ी को लेकर गए और ले जाकर के जैसे ही पहले उसको चक्कर देखा तो बहुत ज्यादा खट्टी है। तो मधुमंगल ने सोचा प्यारा सो कन्हैया राजा को बेटा और मेरी ये खट्टी कड़ी खावे वो मेरी इंसल्ट है गई तो वो मेरी बेइज्जती ना कर देंगे, कितनी खराब है और मेरे लाला को अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तोता राम कुशवाहा जी व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। ठाकुर जी कृपा बनाए रखते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज मधुमंगल ने वो कड़ी चक्कर देखी और उस कड़ी को स्वयं ही पूरा जल्दी जल्दी पी गई, क्योंकि वो भगवान को उस खट्टी कड़ी को खिलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कन्हैया भी बहुत ढीठ है। एकदम से प्रकट है कि आ लोग चौरे मधुमंगल तू हमारे लिए लेके आओगे अपने लिए पूरी खाए। मधुमंगल ने कही कि भैया मैं चारों नाव कि तू जा खट्टी कड़ी है खावे। कन्हैया जी कड़ी अच्छी नहीं जाके ताई मैंने पी ली। भगवान ने कही सुन तू लाया तो मेरी खायो ना, और तू अगर मेरे का लायो तो तू बेकार चीज कैसे ला सकते हो। तैने मेरे संग बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है और जितने मुंह पे लग रही है इतनी सारी कड़ी इतनी जल्दी में पी है। चल मैं जाइए खा के रह लूंगा आज। भगवान ने बड़े प्रेम से मधुमंगल के मुख से वो कड़ी चाटने लगे। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए। मधुमंगल कहने लगा कन्हैया लाला तू मानो नहीं,
आखिरकार तेरे मेरे घर की कड़ी चक्की ही लई, मेरे घर का भोजन तने पा ही गयो। तो भगवान कन्हैया परमात्मा ये नहीं देखते कि मुझे 56 भोग देने वाला मेरा भक्त हो। परमात्मा तो हृदय देखते हैं, भाव देखते हैं, और जो भाव से कुछ भी खिलाते हैं ना भगवान को, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो आज जब ब्रह्मा जी ने ऐसा दृश्य देखा कि मैंने तो देवताओं से सुना था कि भगवान कन्हैया नारायण का स्वरूप है, लेकिन इसने ऐसा भगवान जो मुख चाट रहा है, झूठी कड़ी चाट रहा है। आज ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, तो इधर जो सभी ग्वाल वाले इकट्ठे होके भोजन कर रहे थे, इतने में ही सभी जितने भी गाय बछड़े थे, ब्रह्मा जी ने उनको गायब कर दिया, अपने साथ में ब्रह्मलोक ले गए। इधर बछड़े ब्रह्मलोक में आए, गाय ब्रह्मलोक में आई, सब ग्वाल वाल देखने लगे इधर उधर हमारे गाय और बछड़े कहाँ गए। कन्हैया ने कहा तुम लोग इधर जाओ, मैं इधर ढूंढ के आता हूँ। जब भगवान कन्हैया भी ढूंढने लगे, ग्वाल वाल ढूंढने लगे, तो एक ही क्षण में भगवान कन्हैया के ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब कन्हैया उदास बैठे हैं, रोने लगे। तो बलराम जी ने सोचा कि इसका चेहरा उतरा क्यों है। बाद में जब कन्हैया ने जितने ग्वाल वाल जितनी गाय ब्रह्मा जी ले गए थे, वही स्वरूप, वैसा ही रंग रूप, वैसी ही गाय, वैसे ही बछड़े जब कन्हैया लेकर आए, तो बलराम जी ने देखा लाला आज तो वो जो सबरी गाय, सबरे बछड़ा और सबरे ग्वाल वाल तेरे ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपने शरीर से ही प्रकट कर दिए। बलराम जी से कन्हैया ने कहा भैया आप तो सब जानते हो कि ब्रह्मा ने मेरे साथ किया क्या है। आज जितने भी ग्वाल वाल गैया हैं, सब अपने अपने घर पे गए, तो सब मैया बहुत बहुत लाड कर रही है अपने पुत्रों पर। लाला आज तो हमें ऐसे लग रही है कि तुम कन्हैया हमारी गोद में बैठे हो। तुम्हारी सूरत में हमें गोपाल की सूरत नजर आ रही है। सब ग्वाल वाल कहने लगे भैया तुम हमारे कन्हैया से बहुत प्रेम करती हो ना, इसलिए। तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी का भ्रम तोड़ने के लिए जितने ग्वाल वाल और गाय बना रखी है, ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद आकर के देखा तो जो गाय और ग्वाल वाल थे वो कन्हैया के साथ में भी हैं और ब्रह्मलोक में भी हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये प्रभु परमात्मा है, लेकिन हुआ क्या कि कन्हैया ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ने के लिए, उनको दंड देने के लिए ब्रह्मलोक में उनसे पहले पहुंच गए। और जो पहरेदार थे ब्रह्मा जी के, उनसे कह दिया कि कोई मेरे जैसा बहरूपिया आए तो उसे अंदर आने मत देना। भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। कह दिया मेरे जैसा कोई दिखने वाला बहरूपिया आए तो उसे अंदर मत आने देना। जब ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल रोकने लगे, रुक जाओ, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे पागल है गए हो क्या, मैं ही तो हूँ तुम्हारा प्रभु। अरे हाँ हमें अच्छे से पता है तुम बहरूपिया हो। ब्रह्मा जी समझ गए, ध्यान से देखा तो प्रभु उनके सिंहासन पर बैठे हैं। क्षमा याचना करने लगे और कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके ऊपर संदेह किया, मुझे क्षमा करो।
तो कन्हैया ने उनको क्षमा नहीं किया। क्यों? कन्हैया ने कहा कि जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करने का प्रयास करता है, जो मेरे प्रियजनों को मुझसे दूर ले जाता है, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं रहता हूँ। और इंद्र ने मेरे भक्तों को मुझसे मिलाया है, क्योंकि जिस वक्त ने मुझको देखा नहीं था और जिसको मैंने भी नहीं देखा था, आज वो मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैंने इंद्र को आसानी से क्षमा कर दिया है। बोलिए वृंदावन हिलाल की। तो ध्यान दें,